बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के कबाब बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में आप इसे तैयार कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है और इजी सी रेसिपी है, बच्चा भी इसे बना सकता है। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, 4 बड़े साइज़ के। तो इन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके इसका मैंने छिलका उतार लिया है। तो आलू में हल्की सी कसर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। हल्की सी कसर होगी तो ये कबाब हमारे अच्छे बनेंगे। बहुत ज़्यादा अगर गले हुए होंगे तो बिल्कुल मैश हो जाएंगे, तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून। और यहाँ पर चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी 2 अदद, और हरा धनिया जाएगा यहाँ पर बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी के करीब। और यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उसे मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। प्याज इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं तो प्याज इसमें ज़्यादा ही जाएंगे। ये सारे मसाले शामिल करके हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आपको नमक मिर्च पसंद हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल बने हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो कबाबों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी में हमने पानी ले लिया है नॉर्मल, और ये थोड़ा सा हाथ पर लगाएंगे ताकि हमारे कबाब हाथों के साथ चिपके नहीं। और इस तरीके से थोड़ा सा हम कबाब का मिक्सचर लेंगे, उसकी पहले बॉल बनाएंगे और हाथ से प्रेस करके इस तरह से इसकी शेप हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही ईजिली इसकी शेप रेडी हो जाएगी। अगर हाथों पर थोड़ा सा पानी आप लगा लेंगे तो हाथों के साथ ये कबाब चिपकेंगे नहीं और आप इजीली इसकी शेप बना लेंगे। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इसकी शेप रेडी कर लेंगे। तो कबाब की यहाँ पर मैंने शेप बना ली है। सेम तरीके से बाकी के भी सारे कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर कबाब की शेप रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। नमक इसमें जाएगा सिर्फ 2 चुटकी के बराबर, और पिसी लाल मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून। 2 अदद अंडे हम इसमें शामिल करेंगे और इसे विस्क की मदद से या फोक की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। तो इससे हम कबाबों की कोटिंग करेंगे तो कबाब हमारे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और अंडे में हल्का सा नमक मिर्च ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने कबाब फ्राई करने हैं। फ्लेम ऑन कर देंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हमने एक एक कबाब लेते जाना है, अंडे में अच्छे से कोट करके इसे हम पैन में डालते जाएंगे। और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर कबाबों को हमने फ्राई करना है। आलू ऑलरेडी उबले हुए हैं तो कबाब बहुत जल्दी से पक जाएंगे, बस ऊपर से हमने अच्छा सा कलर लाना है और इसे हल्का सा क्रिस्पी कर लेना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, परफेक्ट से इनका कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट एक साइड पे हमने फ्राई कर ली है। पहला बैच रेडी हो चुका है। दूसरे बैच के लिए थोड़ा सा मज़ीद मैं पैन में ऑयल डाल दिया है और हम इसी तरह से बाकी के सारे कबाब भी रेडी कर लेंगे। सारे कबाबों को हमने अंडे में अच्छे से कोट करके इसमें शामिल करते जाना है और मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना बहुत ही जल्दी कलर आ जाएगा तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे और बहुत जल्दी जल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो और हमारे कबाब जल्दी से बन भी जाएं। तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, कमेंट पर अपना फीडबैक देना है। कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी कबाब की फ़ाइनल लुक। इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे जो कि होममेड है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारे आलू कटलेट्स, आलू के कबाब की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। और किसी भी दावत पार्टी में आप ये रेसिपी बनाएंगे तो सब ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और रेसिपी ट्राई करके कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो किसी भी दावत, किसी भी पार्टी में, रमज़ान में, टी टाइम में आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी ज़रूर से आपने ट्राई करनी है। और इसी तरह की सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, केक रेसिपीज़ के लिए और बीफ रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा।
और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, सिंपल ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।